इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। कोर्ट का फैसला आने के बाद भी संत आसाराम जी बापू जी के भक्त नहीं रुके। दिनांक 11 फरवरी 2023 को गुजरात राज्य के में धर्मपुर तालुका के उगता गांव में संत आसाराम जी बापू जी की प्रेरणा से कतारगाम सूरत के साधक भक्तों द्वारा शिव मंदिर की हुई स्थापना। सुब्रमण्यम स्वामी, सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान जी एवं हिंदू संगठनों का यही कहना है कि संत आसाराम जी बापू जी ने जो गुजरात के आदिवासी विस्तार में जो धर्मांतरण के काम रोके और हिंदू मंदिरों की स्थापना की, इसी वजह से संत आसाराम जी बापू जी को फंसाया गया और इसी वजह से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनके भक्तों के द्वारा निरंतर आदिवासी विस्तार में हो रही है गरीबों की सेवा और हिंदू धर्म बचाने के लिए हिंदू मंदिरों की स्थापना। गणपति बप्पा जी महाराज की। हिंदू है और उसको ईसाई में परिवर्तित करते हैं। वहाँ बापू ने भक्ति की ज्योत जगाई है। यहाँ पर हम जब खड़े हैं, यहाँ पर चर्च भी बहुत है और धर्मांतरण का पूरा विस्तार है। 35 साल से लोग ये नदी किनारे पर भजन कीर्तन करते थे। भजन कीर्तन करते थे। हम सोच रहे थे कि ये हमारा मंदिर कब होगा। गाँव वालों की प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए शिव जी का बहुत सुंदर मंदिर यहाँ पर बना है और आज मंदिर का मूर्ति प्रतिष्ठा का दिन है। यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण हमको दिख रहा है कि आज भी कार्य चालू है और धर्मांतरण विस्तार में ये सुंदर मंदिर बनाया गया है। मूल उद्देश्य जो है वो धर्मांतरण रोकना है। समाज के लिए कितना बलिदान दिया है बापूजी ने, समाज के हित के लिए पूरा जीवन दे दिया है और पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट से हमको पूरी तरह से न्याय मिलेगा। 25 साल से हम बापू के चरणों में हैं। बापू क्या है, कौन है और क्या समाज को दिया है वो हमको पता है और निर्दोष भक्तों के बीच जल्द से जल्द पधारेंगे और जयकारे के साथ पधारेंगे। जहाँ हिंदू है और उसको ईसाई में परिवर्तित करते हैं, वहाँ बापू ने भक्ति की ज्योत जगाई है और कितने मंदिर आज तक बने हैं। तो आज हमने भी बापू की प्रेरणा से आज ये उगता गांव में मंदिर का मूर्ति प्रतिष्ठा का दिन है। यहाँ 35 साल से लोग ये नदी किनारे पर भजन कीर्तन करते थे। उसके पास मंदिर बनाने का पैसा नहीं था। अपना बापू का शिष्य भी थे 1-2, मगर उसके पास पैसा की कमी वजह से वो मंदिर नहीं बना पाते। यहाँ शिव जी की शिवलिंग तो थी, मगर जब बारिश आता थे तो वो सब बह जाती थी। तो हमने भंडारा किया इधर और उसके पास से सब माहिती लिया। तो बोले पैसों की वजह से मंदिर नहीं बन पा रहा है। तो हमने आज मंदिर का मूर्ति प्रतिष्ठा का दिन है। बापू जी को 2 जगह से आजीवन कारावास की सजा हो गई, उसके बाद भी आप लोग हिंदू धर्म को बचाने के लिए ऐसे कार्य कर रहे हो। बापू जी ने क्या दिया है, समाज के लिए कितना बलिदान दिया है। बापूजी ने समाज के हित के लिए पूरा जीवन दे दिया है और वो हम सब जानते हैं, इसलिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सत्य तो सत्य ही है। बापू कौन है, बापू ने क्या हमारे लिए क्या बलिदान दिया है वो हम जानते हैं, इसलिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे इतिहास देखो ना, तो जिस संतों ने समाज के लिए बलिदान दिया है तो उस संतों पर आरोप लगाया गया है। मगर आश्चर्य उस बात का है कि आज भी करोड़ लोग उस संतों के चरणों में शीश झुकाते हैं, क्योंकि संत ने क्या दिया है वो समाज जानते हैं। बापू जी की रिहाई होना चाहिए। हाँ, बापू चौकस रिहाई होना चाहिए। हम तो प्रार्थना करते हैं दिल्ली की सरकार को, गुजरात की सरकार को कि बापू को, क्योंकि निष्कलंक है बापू, हम सब जानते हैं, हमारा विश्वास है। आज केवल 25 साल से हम बापू के चरणों में हैं। बापू क्या है, कौन है और क्या समाज को दिया है वो हमको पता है। ये सेवा कार्य करने से क्या फायदा मिलता है? इस सेवा कार्य से बापू ने बताया कि आनारी जो हमारी भारत की पीढ़ी है वो युवा पे पीढ़ी है और पूरे विश्व में
सबसे युवा पीढ़ी सिर्फ भारत के अंदर है। अगर ये भारत की युवा पीढ़ी इस धर्म के कार्य में लग जाएगी तो हमारा देश एक न एक दिन विश्व गुरु बन के रहेगा। मेरा नाम दिलीप भाई काकड़ भाई नेवल है। मैं यहाँ का रहवासी हूँ। थोड़े भक्त थे और गांव के छोटे मोटे बच्चे यहाँ भजन कीर्तन करते थे। हम सोच रहे थे कि ये हमारा मंदिर कब होगा, तो बहुत हम प्रयत्न कर रहे थे। सूरत वाले बापू के भक्त समिति वाले वो आए, उसने मुलाकात की, 2-3 बार मुलाकात की, यहाँ की परिस्थिति देखी और उसने वो बहुत मदद की और आज मंदिर निर्माण हो गया। और आज एक दिन ऐसा आया कि हमारा सपना था वो पूरा हुआ। आज प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की स्थापना हो रही है। और यहाँ पर हम जब खड़े हैं, यहाँ पर चर्च भी बहुत है और धर्मांतरण का पूरा विस्तार है। तो यहाँ पर सूरत से कतारगाम समिति आई थी, यहाँ भंडारा आदि किया था। तो यहाँ गांव वालों की मांग थी कि यहाँ पे कोई मंदिर बनना चाहिए और उन्होंने कतारगाम समिति ने गांव वालों की प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए शिव जी का बहुत सुंदर मंदिर यहाँ पर बना है, जिसकी आज प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हिंदुओं को जागृत करने के लिए ये खास उनके लिए मंदिर बना है कि आज ऐसे माहौल में भी वो पूज्य बापू जी के जो साधक हैं वो तो सतत कार्यरत हैं और दैवी कार्य कर ही रहे हैं। केवल धर्मांतरण हटाओ बड़ी बड़ी बातों करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण हमको दिख रहा है कि आज भी कार्य चालू है और धर्मांतरण विस्तार में ये सुंदर मंदिर बनाया गया है। महेश भाई, बापूजी को 2 जगह से आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई, उसके बाद भी उनके भक्तों के द्वारा आज भी निरंतर रूप से सेवा कार्य चल रहे हैं, क्या कहोगे? देखिए, बापूजी को जेल मंदिर में भले बिठाया गया है, लेकिन बापूजी के संस्कार भक्तों के अंदर विद्यमान हैं। बापूजी की कृपा उनके ऊपर असीम है, तो कार्य तो चलते ही रहेंगे सतत, क्योंकि जो सच्चाई होती है वो देर सवेर निखर के आती है। दूध का दूध पानी का पानी होकर ही रहता है। सेशन कोर्ट ने भले न्याय नहीं दिया है, लेकिन हाई कोर्ट बाकी है, सुप्रीम कोर्ट बाकी है और पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट से हमको पूरी तरह से न्याय मिलेगा और निर्दोष भक्तों के बीच जल्द से जल्द पधारेंगे और जयकारे के साथ पधारेंगे। तो हम खड़े हैं, इसके चारों ओर सह्याद्री गिरिमाला है, डूंगर है, पर्वत के अंदर हम लोग बीच में आदिवासी एरिया के अंदर जो धर्मांतरण हो रहा है और इतना चरम सीमा पे धर्मांतरण हो रहा है कि उसको कोई रोक नहीं सकता। हमारा बापू ने एक मिसाल कायम किया है, सब भक्तों को बोला है कि भाई ये आदिवासी एरिया में जो धर्मांतरण हो रहे हैं, मेरे शिष्य होते हो, मेरा संकल्प साकार करो। बापू का संकल्प है कि ये भारत देश से, हिंदुस्तान से मिशनरियों को हटाना है। यहाँ इन लोग की बोलबाला ज़्यादा है। आदिवासी एरिया में लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग को पढ़ाने के नाम पर आश्रम शाला में ले जाते हैं, फिर इनके माँ बाप को भी उधर बुलाते हैं आश्रम शाला में, फिर वहाँ इसको डोनेशन देते हैं, उसको खिलाते पिलाते और धर्मांतरण उसको खिस्ती बना देते हैं। तो बापू ने पहली बार भैरवी की स्थापना की आश्रम आदिवासी एरिया में। तो बापू ने हमको, मैं भैरवी का हूँ, बापू ने हमको पहले से बोला था तुम ये आदिवासी एरिया में भैरवी आश्रम में दे रहा हूँ, लेकिन उसका मूल उद्देश्य जो है वो धर्मांतरण रोकना है। उसको तन मन धन जो भी लगे मेरे से ले जाना, लेकिन धर्मांतरण को रोको। और हम लोग सब झूठ पड़े। अभी धर्मपुर के अंदर ये गणपति जो महोत्सव गया, तो उस वक्त हम लोग जंगल में गए थे, तामासड़ी गांव है, वहाँ पे गांव लोगों ने इकट्ठा होकर हमको आदर भाव किया हमारा और हमको बोले कि हमको फिर हिंदू बनना है। आप आसाराम जी बापू से आए हैं, तो हमने बापू जी को बहुत सुना है, तो हमको हिंदू बनना है। तो हम लोग को, उन लोग ने हमको बोला कि हमको एक शेर बना के दो। हमने उधर 30-32 सीमेंट का पत्रे का शेर बना के दिया। उन लोग ने उधर गणपति प्रतिष्ठा की और अभी ये अगली पूनम को भैरवी आश्रम में सब आए, हिंदू बन के गए यहाँ से। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।